जय श्री कृष्णा। जय माता जी। 8वें नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ माघोरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ माघोरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनके 4 भुजाएं हैं। माँ की बैल की असवारी है। 8वां नवरात्रा 16 अप्रैल मंगलवार को माता का नवरात्र रखा जाएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाए। माँ को मिष्टान पंचमेवा फल अर्पित करें। माँ गौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए। हलवा और काले चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ गौरी को अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। माँ का चालीसा सुने। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन करें। आपकी जैसी भी मान्यता हो उस अनुसार कन्या पूजन करें। माँ गौरी के पूजन का महत्व। माँ गौरी की पूजा अर्चना करने से वह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ गौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं। पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। 8वें दिन की पूजा देवी का मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया जाता है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविदाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी देव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सत्फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। वे व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। अलग अलग रिवाजों के अनुसार अपने परंपराओं के अनुसार कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूरे जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी गई। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन तक का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का हार लिया करती थी। बाद में माता केवल वायु हवा पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिसमें माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है। उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ का स्वरूप देवी भागवत में के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ शिवा के नाम से भी जानी जाती है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ फर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी माँ गौरी है। माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। वह धन वैभव सुख शांति की देवी है। सांसारिक रूप से इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्रधारी देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है।
ये सफ़ेद वृषभ यानी बेल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन भी करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन भी करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही जो भगत कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने के प्रसाद विशेष रूप से बनाती हैं। पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के, लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा और दिनों की तरह करते हैं। जिस तरह सप्तमी तिथि को पूजा करते हैं उसी तरह अष्टमी तिथि को भी पूजा की जाती है। इस दिन माता कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी का यंत्र रख स्थापित करना चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान धरे, फूल अर्पित करे और विधिवत पूजन करे। महागौरी को रात रानी का फूल बेहद पसंद है। हो सके तो माँ को रात रानी का फूल अर्पित करे। अब हम माता का चालीसा सुनेंगे। पवित्र श्री दुर्गा चालीसा। नवरात्रि के दिनों अलावा भी दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और वे हर तरह के संकट दूर करते हैं। माँ का चालीसा सुनने से पहले मैं आपको कहती हूँ, आप कथा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माँ के दुर्गा चालीसा हम हिंदी अनुवाद के सहित सुनेंगे। नमो नमो दुर्गेश करनी, नमो नमो अम्बे दुकरनी, अर्थात सुख प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ अम्बा को मेरा नमस्कार है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीव लोक फैली उचारी, अर्थात आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोकों पृथ्वी आकाश पाताल में प्रकाश फैल रहा है। शशि ललाट मुख महाविशाला, नित्य लाल भरकुटी विकराला, अर्थात आपका मस्तक चंद्रमा के समान, मुख अति विशाल है। नित्य रक्तिमा एवं भरकुटियाँ विकराल रूप वाली है। रूप मातु को अधिक सुहावे, रूप माते को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। अर्थ माँ दुर्गा का ये रूप अत्यधिक सुहावना है। इसका दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। तुम संसार शक्ति लेकिना, पालन हेतु अंधन धिन्या, अर्थात संसार के सभी शक्तियों को अपने अपने में समेटा हुआ है। जगत के पालन हेतु अन्न और धन प्रदान करते हो। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला, अर्थात अन्नपूर्णा का रूप धारण कर आप ही जगत पालन करती है। आदि सुंदर बाला के रूप में आप ही है। प्रलय काल सब नाशन हारी, शिव शंकर तुम प्यारी, अर्थात प्रलय काल में आप ही विश्व का नाश करती है। भगवान शंकर की प्रिया गौरी पार्वती भी माँ आप ही हैं। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, अर्थात शिव व सभी योगी आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता नित्य आपका ध्यान करते हैं। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, अर्थात आपने माँ सरस्वती का रूप धारण करके ऋषि मुनियों को समृद्धि प्रदान की और उनका उद्धार किया है। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, अर्थात हे अम्बे माता, आपने श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खम्बे को चीरकर प्रकट हुई थी। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, अर्थात अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप को भी स्वर्ग प्रदान किया, क्योंकि वे आपके हाथों मारा गया। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, अर्थात लक्ष्मी जी का रूप धारण करके आप क्षीर सागर में श्री नारायण के साथ शयन सैया पर विराजमान है। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मन आशा, क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु के साथ आप विराजमान है। दया सिंधु देवी आप मेरे मन की आशाओं को पूर्ण करने वाली माँ है। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, अर्थात हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध है। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। माँ मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, अर्थात मातंगी देवी और धुमावती भी आप ही है। भुवनेश्वरी और बंगलामुखी देवी के रूप में सुख की दाता आप ही हैं। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, अर्थात श्री भैरवी और तारा देवी के रूप में आप जगत उद्धारक हैं।
छिन्न माता के रूप आप भवसागर के कष्ट दूर करती हैं। केरी वाहन सुबह बुहानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, अर्थात वाहन के रूप में सिंह पर सवार है। बुहानी लंगूर हनुमान जी जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। खर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाको दे काल डर बाजे, अर्थात आपके हाथों में जब काल रूपी खप्पर व खड़ंग होता है तो उसे देखकर काल भी भयग्रस्त होकर भाग जाता है। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठते स्त्रु है सूला, अर्थात हाथों में महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देख स्त्रु के हृदय भी सूल उठने लगते हैं। नगर कोटि में तुम्हें विराजत, तीव लोक में डंका बाजत, अर्थात नगर कोट वाली देवी के रूप आप विराजमान हैं। तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बाजता है। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन से हारे, अर्थात हे माँ, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया है। रक्त बीज शुंभ निशुंभ की सेना का एक राक्षस जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे। शंख राक्षस का वध भी आपने ही किया था माँ। मैसा सुनरप अतिभिमानी, जय अंग भारमयी अकुलानी, अर्थात अति अभिमानी दैत्यराज महिषासुर के पापों से भार जब धरती व्याकुल होती, रूप कराल काली का धरा, सेन सहित तुम तिहें सहारा, अर्थात अब काली का विकराल रूप धारण करके आपने उस पापी को का सहित सर्वनाश कर दिया। बड़ी भीड़ संतन पर जब जब भाई सहे मातु तुम, अर्थात हे माता, संत जनों पर जब जब विपदाएं आई है तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की है। अमरपुरी अरुबासव लोका, तो महिमा सब रहे अशोका, अर्थात हे माता, जब तक ये अमरपुरी और सब लोक विद्यमान हैं तब आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, अर्थात हे माँ, सिर ज्वाला जी भी आप ही की ज्योति जल रही है। नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम भक्ति से जो युद्ध यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, अर्थात प्रेम श्रद्धा व भक्ति से जो व्यक्ति आपका गुणगान करता है, दुख व दरिद्रता उसके नजदीक नहीं आ पाती है। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाए, अर्थात जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है वह जन्म मरण के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिनो शक्ति तुम्हारी, अर्थात योगी साधु देवता मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना योग भी संभव नहीं है। शंकर आचरज तप कीन्यो, काम और क्रोध जीती सब लीन्यो, अर्थात शंकराचार्य जी ने आचरज और तप करके काम क्रोध मतलब को सब आपकी कृपा से जीत लिया। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुमरो तुमको, अर्थात उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया लेकिन आपका स्मरण कभी नहीं किया। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, अर्थात आपकी शक्ति का भेद वे नहीं जान पाए। जब उनकी शक्ति छिन गई तब वे मन ही मन पछताने लगे। शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब बुहानी, अर्थात आपकी शरण आकर उन्होंने आपकी कीर्ति का गुणगान करके जय 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 जगदम्ब बुहानी का उच्चारण किया। भई प्रश्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, अर्थात हे आदि जगदम्बा जी, तब आपने प्रश्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लौटाने में विलंब नहीं किया। मोको मातु कष्ट अति गहरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, अर्थात हे माता, मुझे चारों ओर से अनेक कष्टों ने घेर रखा है, आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हर सकेगा। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदाधिक सब विनसावे, अर्थात हे माता, आशा और तृष्णा मुझे निरंतर सताती रहती है। मोह अहंकार काम क्रोध ईर्ष्या भी दुखी करते रहते हैं। स्त्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें बुहानी, अर्थात हे बुहानी, मैं इच्छित होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे स्त्रों का विनाश करो 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 कृपा ए मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, अर्थात हे दया बरसाने वाली अम्बे माँ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान करो, मुझे निहाल कीजिए। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ, अर्थात हे माता, जब तक मैं जीवित रहूँ सदा आपकी दया दृष्टि बनी रहे, आपकी यश गाथा मैं सबको सुनाता रहूँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, अर्थात जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, पाठ सुनेगा, सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त होगा। देवी दास शरण्य जानी, करूँ कृपा जगदम्ब बुहानी,
अर्थात हे जगदम्बा, हे भवानी, देवी दास की शरण अपने शरण में जानकर उस पर कृपा कीजिए। माँ भक्तों पर कृपा कीजिए। जय माँ दुर्गा। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अति फलदायी होता है। विशेषकर नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ भक्तों को माँ जगदम्बा के कृपा पात्र बनाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को सदा कल्याण करती है, इसलिए उन्हें जगत जननी माँ कल्याणी भी कहा जाता है। इस दुर्गा चालीसा का श्रद्धा भाव से निरंतर पाठ सुनने से भगत समस्त बाधाओं से मुक्त होकर सुख शांति प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा।